सुन रहे हैं सुनो साथिया। किसी नगर में मांडलिंग नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पति का नाम था चंडवती। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने भाई बंधुओं ने उसका राज छीन लिया और उसे देश से निकाल दिया। राजा रानी और उसकी कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिए। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उनके जाने पर रानी और उनकी बेटी जंगल से निकल कर आई तो देखते हैं कि राजा मरा हुआ है। वो बहुत ही दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां पर चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे ने बहुत कहने पर वह राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि दो स्त्रियां वहां पर बैठी हैं। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने कहा और सारी बात बताई। साहूकार उन्हें अपने घर ले गए। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से, और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर संतान हुई। इतना कहकर बेताल ने बोला, राजन बताओ, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े ही चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा पर जवाब ना सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बतावे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी पे राज कर पाओगे और राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो तुम और तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।